So hey, what's up guys? This is Ayush and you are doing Mr. Man। और अभी बज रहे सुबह के 5 और अनुराग आ रहा है मुझे लेने बिकॉज मैंने जो अपनी साइकिल है वो शिवम के यहाँ छोड़ी थी और कोशिश कर रहा था कि मैं अपने ब्लॉग को ऐसे ही फ्लो में रखूँ हर दो दिन के गैप पे बट बस यही दिक्कत है फेमस ब्लॉगरों में और मेरी ऐसे टपोरी ब्लॉगरों में। अनुराग जी को हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और दूसरा साथी अपने फ्रेश हो रहा है। चलिए मेरी साइकिल लेके आ गया है और आप चड्डी में कोई दिक्कत नहीं है। आप चलते हैं इसी के साथ और आज फिर दिन कंटिन्यू करते हैं आप लोग के साथ। मुसीबत पाल सकते और भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। किसी दे दो ब्लॉग में लोगों को। तुम्हारी किस्सी बहुत फेमस है। इसकी किस्सी छठ के समय से फेमस है। एक बंदा बोल रहा था छठ में इसने दिया था। अंदर ये अखाड़ा है और मैं आप लोगों को बोला था कि अखाड़ा दिखाऊंगा एंड गाइस ये देखो ये अखाड़ा वाला पूरा सीन है। ये देखो ओ भाई साहब, ये कह सकते हैं कि एक परफेक्ट अखाड़ा टाइप का है और जिसको भी अपने बॉडी की वर्कआउट करनी है सुबह सुबह यहाँ आ सकता है क्योंकि यहाँ पे ऐसे डंबल वम्बल भी रखे हुए हैं। ऐसे बस टेम्पररी बनाए गए हैं। इसके कुछ इसके कुछ वेट्स नापे नहीं गए होंगे ना भाई? मतलब ऐसे मेजरेबल नहीं होगा ना कि 5 किलो का है वो 6 किलो का है। क्या गया 3 किलो का तो होगा 3 किलो का होगा। यहाँ पे ऐसे बल्लम टाइप का भी है और ये सब ऐसे उठाने वाले डंबल्स भी हैं एंड वहाँ पे आप अखाड़े में आप कुश्ती भी कर सकते हो। सो सुबह सुबह वर्कआउट के लिए गाजीपुर में काफ़ी सही जगह है। वैसे मैंने पहली बार देखी, ये बंदा मुझे दिखाया, थैंक्स टू हिम। मुझे भी पहली बार दिखाया, बहुत बहुत थैंक्स भाई। बहुत बहुत थैंक्स भाई, बहुत बहुत थैंक्स भाई, बहुत बहुत थैंक्स। सो गाइज अब हम और शशांक यहाँ पे निकल चुके हैं। अनुराग चला गया अपने घर। और गाइज इस समय लाइट की जो सिचुएशन है ओवरऑल पूरे पूर्वांचल में जो है कि स्ट्राइक पे पावर हाउस वाले बैठे हैं, जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाले हैं, पूरे पावर हाउस वाले जो भी हैं कि स्ट्राइक पे बैठे हैं बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो आप लोग ये कमेंट करके बताओ कि प्राइवेटाइजेशन इज़ राइट और रॉन्ग, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग प्राइवेटाइजेशन सही है क्योंकि चीज़ें रेगुलर हो जाएंगी और बहुत ही मैनेज तरीके से हो जाएंगी। हाँ वो बात अलग है कि रेलवे डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट और विद्युत विभाग हो गया, जैसे ये इलेक्ट्रिक वाली जो कंपनीज हो गई वो प्राइवेट अगर खरीद रही हैं तो चीज़ों को रेगुलर कर देंगी, टाइम टू टाइम कर देंगे। बट गवर्नमेंट सेक्टर में जो ब्राइब लिए जाते हैं या फिर हीटर के चक्कर में कुछ एक्सटर्नल पैसे लिए जाते हैं तो वो चीज़ें बंद हो जाएंगी। मतलब एक तरह से कह सकते हैं धांधली बंद हो जाएगी। सो गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये सही है या गलत है, क्योंकि लाइट तो हम लोग के यहाँ पे 2 दिन से नहीं है एंड इवन अभी मैं घर पे जाता हूँ आप लोग को दिखाता हूँ कि क्या सिचुएशन है घर की। तो गाइस अभी जा रहे हैं यहाँ से निकल के शिवम की दुकान से नाश्ता करने और वहीं अपनी फेवरेट वाली दुकान पे कचौड़ी वाला नाश्ता करते हैं और दिन को कंटिन्यू करते हैं। परसों से हम लोग के यहाँ लाइट नहीं है, लाइट काट दी गई है। एक्चुअली क्या है कि मेरे घर के सामने पावर हाउस है और वहाँ पे मतलब वो लोगों ने स्ट्राइक की है बिकॉज शायद प्राइवेटाइजेशन हर चीज़ हो रही है तो वो लोग नहीं चाहते हैं कि विद्युत विभाग वाली जो चीज़ें हैं वो प्राइवेट हों, बट सैलरी में भी फ़र्क आएगी और बाकी चीज़ों में फ़र्क आएगा। इस वजह से उन लोग की डिमांड है कि प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए तो उन्होंने स्ट्राइक किया है गाइज। और इस वजह से परसों से लाइट गायब है। हम लोग का इन्वर्टर जो है 2 दिन लगातार चला एंड उसके बाद अब जो है इन्वर्टर एकदम ख़त्म हो चुका है। बस इतना बचा है कि फ़ोन कभी कभी चार्ज हो सकता है और लैपटॉप भी नहीं चल सकता हम लोग का, क्योंकि लैपटॉप में मेरी बैटरी जो है ख़राब हो चुकी है तो डायरेक्ट स्विच से कनेक्ट करना पड़ता है, तो लैपटॉप भी नहीं चल सकता। तो वेदर अगर अच्छा रहता है तो बाहर जाके व्लॉग करते हैं और इस समय तो घर की हालत बहुत ख़राब है, बस ऐसे ऐसे खा के काम चल रहा है और आप लोग पसीना वसीना देख ही रहे होगे। तो इस समय बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। तो गाइस दिस इज द स्ट्रगलिंग फेज ऑफ माय लाइफ। अभी सब्जी लेके आना पड़ रहा है। बताओ इतनी मेहनत करनी पड़ती है यार ज़िंदगी में जीने के लिए। आप लोग भी किया करो।
सारे काम एक जगह, मेरा ब्लॉग देखना एक जगह, सारे काम साइड कर दो, मेरा ब्लॉग देखना, मेरा ब्लॉग रूटीन तो तुम लोग देखा करो, और जो लोग पुराना ब्लॉग नहीं देखें पूरा कंप्लीट ब्लॉग कर लो मेरा। सरकार ने लाइट काट के रखी है बाहर, और घर में मेरी मम्मी ने इन्वर्टर काट के रखा है। घर की होम मिनिस्टर मेरी मम्मी है, घर की सरकार कह सकते हैं। कोई बात नहीं यार, अपन लोग भी मिस्टर मैन के ग्रुप से, मिस्टर मैन की आर्मी से हैं, तो हम लोग भी स्ट्रगल फेस करेंगे, वो भी खुशी खुशी। अरे भाई बहुत। सो गाइस अभी मैं और अनुराग निकल चुके हैं, यहाँ पे हम लोग को फॉर्म भरना था एक्चुअली, तो थोड़ा सा धूप में निकल चुके हैं, और घर पे तो लाइट है नहीं, तो सोचे थोड़ा बाहर ही एग्ज़ाम का फॉर्म भर लेते हैं। यही सेंटर है, फॉर्म भरना है सर। क्या क्या रिक्वायरमेंट है? हाँ। सो गाइस अभी हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं, अपना फॉर्म वाला जितना भी काम था वो चीज़ें अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, हाँ, बट इन्फॉर्मेशन ले ली गई है, एंड बाकी कुछ एडमिशन कराना है, तो वो डिटेल मैं आप लोग को कभी और ब्लॉग में किसी दे दूंगा, किसी एकदम पर्टिकुलर ब्लॉग बना के। भगवान के नमस्ते बोलो। सो गाइस अब चलते हैं घर, और बाकी जो प्राइवेटाइजेशन वाली टॉपिक है उसको आगे कवर करेंगे, बट अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी है तो घर चलते हैं। वैसे घर जाने का मूड तो नहीं है क्योंकि लाइट वाइट नहीं है, बट मजबूरी है तो जाना पड़ेगा। इस व्लॉग में भी लास्ट टाइम थोड़ा सा ज्ञान वाली चर्चा, स्किप करना चाहता तो स्किप कर दो, बट हल्की सी ज्ञान वाली चर्चा रहेगी, 2 मिनट 5 मिनट। सो गाइज मैं कमेंट बॉक्स में बस ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग का क्या राय है प्राइवेटाइजेशन को लेके, जैसे कि ये जो रेलवे है ये सारा प्राइवेट हो जाएगा, विद्युत विभाग प्राइवेट हो जाएगा, एंड बाकी एजुकेशन सिस्टम जो है वो भी प्राइवेट कंपनियों के हाथ में चल जाएगी। वैसे गाइस इस चीज़ पे ज़्यादा तो स्टडी मैंने नहीं की है, बट जहाँ तक मुझे पता है मैं बता सकता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन अकॉर्डिंग टू मी इट्स गुड बिकॉज कि मैं बाकी कंट्रीज़ के स्टैट्स अगर ले लूँ या फिर उनकी चीज़ें ले लूँ तो उनके कंपैरिजन में इंडिया अभी कहीं भी ज़्यादा स्टैंड नहीं करता है, बट एक्सेप्ट पॉपुलेशन को लेके। देखो पहली बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हर चीज़ के, हर कोई भी टर्म हो उसके 2 फैक्टर होते हैं, एक गुड एक बैड, 2 परसेप्शन होते हैं। तो इस चीज़ के भी अगर ये चीज़ भी लागू की जाती है तो इसका भी 2 परसेप्शन है, एक गुड और एक बैड। मैं दोनों साइड को कवर अप करने की कोशिश करूंगा, और जहाँ तक मैं जानता हूँ सिर्फ अपना ही ज्ञान रखूंगा, और आप लोग का कमेंट जो भी है, मतलब अपना सुझाव जो भी है वो कमेंट में ज़रूर लिखना ब्रो, क्योंकि ये अपनी यूथ को अवेयर होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आगे कंट्री किस हिसाब से चल रही है, ये सब हम लोग को पता होना चाहिए। सो गाइस अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं बात करूं कि सिर्फ एक रेलवे की मैं बात करता हूं, अगर रेलवे की हालत देख ली जाए तो यहाँ पे 4 घंटे 6 घंटे, इवन 4 घंटे 6 घंटे छोड़ 12-12 घंटे ट्रेन लेट हो जाती है। बट अगर मैं अदर कंट्री की स्टैट्स चेक करूँ या फिर वहाँ की जो चीज़ें हैं वो मैं देखूँ, जापान 20 सेकेंड अर्ली के लिए अपॉलॉजी किया गया था, बिकॉज वो सब प्राइवेट कंपनी के हाथों में है, इस वजह से चीज़ें रेगुलर हैं, मेंटेन्ड हैं और मैनेज्ड भी हैं। यहाँ के बाथरूम की क्लीननेस आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, बट अगर ये चीज़ प्राइवेट के हाथ में चली गई, रेलवेज़ की बात छोड़ देते हैं हम लोग, अगर स्कूल पे भी आते हैं तो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल ही देख लो। प्राइवेट स्कूल की क्लीननेस, उसकी अटेंडेंस और उसकी क्लास कैसी होती है, और गवर्नमेंट स्कूल की क्लास कैसी होती है, आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हो। गवर्नमेंट स्कूल का बाथरूम कैसा होता है, गवर्नमेंट स्कूल की क्लासेस कैसी होती है, सीट्स कैसे होते हैं और टीचर्स कैसे होते हैं। सबसे पहली बात, क्योंकि यूपी में मैं रहता हूँ भाई साहब, तो मैं ये चीज़ बहुत ही अच्छे से बता सकता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स का क्या हाल है। क्लास और स्कूल तो छोड़ो भाई, वो किस गांव और खेत में होते हैं वो तो किसी को नहीं पता, टीचर्स का हाल मैं बता रहा हूँ। मतलब बच्चों का भी नहीं पता, टीचर्स का भी नहीं पता, बट टीचर्स जो हैं वो 60 और 80,000 पर मंथ पा रहे हैं। हाउ सो गाइस अगर आप लोग को लग रहा है कि मैं इसे डायरेक्टली ब्लेम कर रहा हूँ तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि हाँ मैं ब्लेम कर रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि चीज़ें अनमैनेज्ड हैं, इस वजह से आजकल के यूथ ब्लेम कर रहे हैं, और मेरे पास पावर है इस वजह से मैं कर रहा हूँ कि मैं सोशल मीडिया से आप लोग से कनेक्ट होकर, हाँ अगर मैं कहीं गलत हूँ तो वो आप कमेंट बॉक्स में करके बताओ। और अगर हम लोग बात करें कि अब भाई इसके नुकसान क्या हैं, जैसे प्राइवेटाइजेशन के नुकसान, तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, चीज़ें अरेंज भी हो जाएंगी, टाइमली हो जाएंगी, क्लीन भी हो जाएगी, बट यह है कि कुछ प्राइस मे बी इंक्रीज़ हो, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि प्राइवेट स्कूल की जो फीसेस हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी मेंटेन रहती हैं, बट उनके जो कॉस्ट होते हैं वो गवर्नमेंट से थोड़े अप लेवल के होते हैं। चाहे अगर फूडिंग की बात कर लो, चाहे किसी भी सेक्टर में बात कर लो, चाहे हॉस्पिटैलिटी की बात कर लो, चाहे स्कूलिंग की बात कर लो, तो अकॉर्डिंग टू मी प्राइवेट हो जाना चाहिए, क्योंकि रेगुलर मैनेज चीज़ें ज़्यादा बेटर होंगी। अगर कुछ 10 रुपये 20 रुपये ज़्यादा लग ही रहे हैं तो क्या यार, टाइम से ज़्यादा बढ़ के तो कुछ नहीं है ना।
मैं एक इकोनॉमी की बुक पढ़ रहा था, तो उसमें प्राइवेटाइजेशन को गलत फेज में बताया था, बट वो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका, वो आप लोग जाके पढ़ लेना। तो उसमें प्राइवेटाइजेशन को कहीं ना कहीं किस फेज में गलत बताया, मतलब ड्रॉबैक्स बताए गए थे एक तरह से। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो आप लोग जाके पढ़ लेना कि इकोनॉमिक में उसमें क्या ड्रॉबैक थे प्राइवेटाइजेशन के। तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्ञान काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो ये पार्ट स्किप तुम लोग कर दिए होगे, बट कोई नहीं यार। बस गाइस ये है कि व्लॉग में थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखो, प्यार करो और कमेंट ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब भाई सब्सक्राइब कर देना यार, भाई का चैनल है, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भाई कैसे आगे मोटिवेट होगा वीडियो बनाने के लिए, अच्छी अच्छी बातें आप लोग से कैसे शेयर करेगा। तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, और शेयर हो सके तो शेयर भी कर देना। तो गाइस अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।